बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं और मेरा कैमरामैन मौजूद हैं बगबानपुरा के इलाका में, जहां पर मामूली तलख कलामी पर जो है वो गोलियों की बौछार हो गई और घर को छलनी कर दिया गया, गाड़ी को छलनी कर दिया गया। इसके अलावा जो सामने नेबर थे उनके घर पर भी गोलियां लगीं, यहाँ तक कि खुदा ने जो है वो जानी नुकसान होने से बचा दिया। ताहाल जो है वो गोलियों की थरथराहट ने जो है वो पूरे इलाका में एक खौफ का जो है वो आलम पैदा कर दिया था। और गोलियों की अगर बात की जाए तो गोलियां जो है वो घर के अंदर तक लगी और अभी भी मुल्ज़मान पार्टी जो है वो इसी पार्टी को जहां हम खड़े हैं बज़रिया टेलीफोन जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। शफीक नामी जो शख्स है उसका ये घर है और शफीक भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो गाड़ी दिखाए जिस गाड़ी को जो है वो फायरिंग करके नुकसान पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो स्क्रीन भी टूट गई है और इसके सामने भी जो है वो फायर लगे हैं और गाड़ी के अंदर भी जो है वो गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस की जानिब से जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो 100 से ज़ायद गोलियाँ जो है वो बरसाई गई। ताहाल जो है वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो कम उम्र जिस तरह से लाहौर में जो है वो एक कराची का समा बनता जा रहा है, जिस तरह से कराची में 20 से 25 साल के नौजवान जो है वो अपने पास पिस्टल उठाते हैं और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते जहां मर्जी डकैती की वारदात भी करते हैं और जो है वो इलाका में खौफ व हिरास फैलाने के लिए गोलियां भी चलाते हैं। मामूली बातों पर जो है वो लोगों को फायर मारना बच्चों का जो है वो वतीरा बन चुका है। कम उम्र जो है वो लाहौर में शूटर पैदा हो रहे हैं जो कि फायरिंग करके लोगों को ज़ख्मी करते हैं। आज जो है वो बगबानपुरा के इलाका में भी इसी तरह से हुआ कि मामूली तलख कलामी में जो है वो बात यहाँ तक आन पहुँची कि घर के बाहर जो है वो लोगों ने आकर गोलियां बरसाई। एक मुलजिम को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो घर है जिस पर गोलियां बरसाई गई और उनकी दीवारें जो है वो छलनी कर दी गई है और साथ ही जो है यहाँ पर किचन है और किचन के अंदर भी जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। यहाँ पर खातून जो थी खाना बना रही थी, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है अली आपको कि यहाँ पर जो है वो जब फायरिंग की गई तो स्क्रीन जो लगी हुई थी अंदर विंडो वो भी टूट गई। खुदा न ख्वास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन गोलियों की थरथराहट ने पूरे इलाके को एक बार जो है वो चमका के रख दिया है, डरा के रख दिया है। ये वो जाली थी, ये वो खिड़की थी जिस पर जो है वो फायरिंग की गई। फिर हम एक बार उसी जगह पे चलेंगे जहां पे गोलियां जो है वो बरसाई गई, जो कि सीसीटीवी वीडियो में भी बड़ा वाज़े देखा जा सकता है कि सीसीटीवी वीडियो में जो है वो बड़ी वाज़े देखा जा सकता है। तकरीबन 20 से ज़ायद लोग जो है वो गोलियां चला रहे हैं और तमाम के तमाम जो है वो लड़के नौजवान थे, मोटरसाइकिलों पर आए और हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पर जब पुलिस पार्टी आई तो वो लोग फिर असला लहराते हुए इनको धमकियां देते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। जिस तरह से मैंने इस गाड़ी का जिक्र किया था, इस गाड़ी के ऊपर भी देखें, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके अली ये भी दिखाएं कि जो गोलियां गाड़ी को लगी हैं गाड़ी का भी शदीद नुकसान हुआ है। इसके अलावा उसकी जो है वो विंडो भी टूट गई। ये भी देखें जो है वो मोहल्लेदार भी दिखा रहे हैं कि गोलियों की लगने की वजह से जो है वो गाड़ी को खासा नुकसान पहुँचा है और गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। मज़ीद आपको और भी चीज़ें यहाँ पर हम दिखाएँ कि जिस तरह से जो है वो गोलियां जब चली तो गाड़ी के अंदर कितने सुराख हैं। अली कैमरामैन मेरा ये भी दिखाएगा कि यहाँ देखें ये कोई 30 बोर या 9 mm का फायर नहीं है, किसी राइफल का फायर है और ये गाड़ी के जो साइड पर भी जो है वो फायर करके जो है वो गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ी की मेन स्क्रीन की तरफ अली आके ज़रा दिखाओ कि गाड़ी की जो मेन स्क्रीन है उसको भी जो है वो बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। ये भी गोलियों के निशान है और सुराख देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो गोलियां चली हैं। सीसीटीवी फुटेज जो मैंने देखी उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो नौजवान 25 से 30 अफराद जो है वो गोलियां चलाते रहे। इसके अलावा यहाँ पर जानी नुकसान तो खुदा न ख्वास्ता कोई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक भैंस जो थी इसके अंदर जो है उसको बांधा गया था और भैंस को जब गर्दन पर गोली लगी, मेरा कैमरामैन वो भैंस भी दिखाएगा जो कि गोली लगने से जो है वो वहीं जो है वो मर गई है और ये वो भैंस है जिसको जो है वो गर्दन पर फायर लगा। मैं दिखा सकता हूँ कि ये फायर जो है वो भैंस अंदर बांधी हुई थी डेरे के और जब जो है वो मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग की गई तो एक फायर जो है वो गाय की जो है वो गर्दन पर लगा, जो कि इस वक्त ये
मर चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो घर वालों से भी बात करूँगा, मज़ीद जो है वो कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा जो कि मुल्ज़मान की जानिब से जो है वो फायरिंग करके नुकसान किया गया है। एक यहाँ पर कमसिन बच्चा था, उसके भी जो है वो घुटने पर फायर जो है वो छू कर गुजरा, जिसको जो है वो मरहम पट्टी करने के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर घर का मालिक भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा अफसोस किया कि यहाँ पर गोलियाँ चली, गोलियाँ चलने के बाद शदीद नुकसान पहुँचा। मैं चाहूँगा कि शफीक साहब जो कि इस घर के मालिक हैं वो मेरे साथ आएँ और बताएं, छोटी सी लड़ाई थी, देखते देखते जो है वो ये लड़ाई बढ़ गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जितनी गोलियाँ चली हैं किसी को कोई फायर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद खोल जो है वो पुलिस को मिले हैं और कुछ ऐसे खोल हैं जो कि पुलिस को नहीं मिले। क्या कहेंगे आप? ये देखें कि एक छोटा सा झगड़ा हुआ बच्चों का, बाहर कोई बाइक पे आपस में झगड़ा हुआ है। दोनों बच्चों की एज के 12-14 साल के समथिंग की एज थी। और जब मुझे इत्तला मिली तो मैं तो उस वक़्त अपना किसी 4-5 दिन पहले जो पहले वाक़या हुआ था मेरे घर पे, इधर वो 3 पुलिस वाले आए थे और 4 बंदे हो रहे थे। उनके साथ हमारा कोई पुराना मामला था, वो एक FIR हुई थी मुझ पे 406 की, जिसके ऊपर मुझे SSP इन्वेस्टिगेशन ने जो है मुझे वहाँ पे बेगुनाह कर दिया और मैंने अपनी बेल जो है ना विड्रा कर ली। इस बात को तो 2 महीने गुजर गए। इस दौरान जो दूसरे बंदे मेरे साथ उन्होंने नॉमिनेट करवाए हुए थे FIR में, उनके घर में रेड करने के बजाय पुलिस ने हमारे घर पे रेड करवाई और 4 बंदे प्राइवेट साथ थे, एक मदई था और 3 नामालूम बंदे थे उनके साथ। और वो मेरे डेरे के अंदर घुसे और उन्होंने पूछा कि आप, मेरा मालिक इधर नहीं है, आप क्यों इधर आए? इसी दौरान उन्होंने जो है ना मेरे मुलाजिम को मारा। कहीं आज वाली लड़ाई इसी लड़ाई का एक सिरा तो नहीं, एक कड़ी तो नहीं कि जानबूझकर किसी के साथ मोटरसाइकिल टकराना, फिर उससे लड़ाई बनाना, लड़ाई बनाने के बाद अपनी पुरानी जो खलश थी वो निकालना? आप क्या कहेंगे, ये आपके कोई पुराने दुश्मन थे? जी माशाल्लाह, आप इस बात को समझते हैं कि एक छोटी सी तलक लामी भी और 10-10, 12-12 साल के बच्चे आपस में झगड़े और इतना बड़ा हादसा करके जाएँ और पूरे मोहल्ले में जो है खौफ कर जाएँ। और मेरा ख्याल है तकरीबन जब मुझे कॉल गई है, घर से कॉल गई, तो मैं SP के दफ्तर गया हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं इसी FIR के मसले में गया हुआ था कि जो बंदे आगे मेरे मुलाजिम को मार के गए थे, वो मुलाजिम भी मेरे साथ था। हम SP साहब के पास पेश होने गए थे कि जनाब के ये जो ना हमारा बंदा जो है ना, यानी कि पहला नाजरीन अभी फड्डा जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। ये पार्टी जो है वो पर्चा कराने की कोशिश कर रही थी। SP के पास, कैंट के पास ये लोग गए तो पीछे से मुल्ज़मान पार्टी ने जो है वो दोबारा हमला कर दिया। अमूमन इस तरह से होता है कि जब किसी की हल्की फुल्की लड़ाई जो होती है, छोटी मोटी, वो जब शुरू होती है तो उसको नया रंग देने के लिए जो है वो जानबूझकर जो है बहाने बनाए जाते हैं। उनके घर के बाहर जो है वो जान के गाली गलौज करना, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल जान के टकराना, किसी बात का इशू बनाना। ये भी शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन मेरे बच्चे के साथ दूसरी पार्टी ने जो है वो, हमारे ज़राए ने भी बताया, मोहल्लेदारान ने भी बताया कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी और मोटरसाइकिल के साथ जब मोटरसाइकिल टकराई। अमूमन नाजरीन इस तरह से होता है कि लाहौर की सड़कों के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट कोई ऐसा रंग नहीं निकालता कि किसी के घर तक जो है वो 25 से 30 लोग राइफल भी ले आएँ और 9mm पिस्टल और 30 बोर पिस्टल का इस्तेमाल करें और 100 से ज़ायद जो है वो खोल मिले हैं। अगर खोल 100 से ज़ायद मिले हैं तो इसका मकसद ये है कि 100 से ज़ायद यहाँ पर फायर किए गए हैं। जो CCTV फुटेज मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगा, उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्ज़मान पार्टी जो थी यहाँ पर आई, उन्होंने दीदा दिलेरी के साथ पहले जो है वो घर के दीवारों पर फायरिंग की, फिर उसके बाद किचन पर फायरिंग की और वही जो फायर थे वो बेडरूम तक भी गए। खुदा न ख्वास्ता घर में फैमिली मौजूद थी, लेकिन किसी को कोई फायर लगा नहीं। गेट के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, उसके बाद उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तो इस गाड़ी को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अली भी दिखाएगा कि एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल को भी जो है वो फायरिंग करके जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। जो फायर लगा था मोटरसाइकिल को उसका भी नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा जो है वो गाड़ी का भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो लड़के आए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, वो लड़कों ने आगे अंधाधुन इतनी फायरिंग की कि पूरा इलाका जो है वो खौफ में मुब्तला हो गया। SHO भगवानपुरा मोहम्मद ज़िका भी जो है वो मौका पर आए, इसके अलावा ASI भी मौका पर आए और यहाँ से उन्होंने खौल भी इकट्ठे किए और पुलिस ने जो है वो यहाँ पर अभी तकरीबन 4 पुलिस एहलकार बिठा दिए हैं, क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी है वो इंतहाई ख़तरनाक है और इनको बार बार कॉल करके कह रही है कि आप
हम आपको आप मज़ा चखा देंगे लड़ाई का। मज़ीद जो है वो इसमें लड़ाई का जो है वो अंदेशा बढ़ भी सकता है। शफीक की जानिब फिर चलेंगे। शफीक साहब, मैंने ठीक बात की कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाती है। जो पुरानी दुश्मनियाँ होती हैं फिर नया उसको रंग देने के लिए उनके बच्चों के साथ मामूली तलख कलामी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की तलख कलामी हुई, जिस तरह से मुझे बताया आपके भतीजे ने भी, बेटे ने भी, कि मोटरसाइकिल टकराना कोई बड़ी बात नहीं है। मोटरसाइकिलें जो है वो बाज़ारों में टकराती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन इस तरह से 25 लोग आना, एक लड़के के हाथ में 2-2 पिस्टल, यानी कि 50 पिस्टलों का इस्तेमाल जो है वो बगबानपुरा के इलाका में किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। और यहाँ पर जो फैमिलीज थी वो तमाम की तमाम एक घर के अंदर अपने कमरे के अंदर जो छुप गई। और गोलियों के निशानात जो थे वो इस कदर है कि गाड़ी के ऊपर भी है, एक भैंस भी जो है वो मर गई। उसके अलावा बेडरूम अंदर तक जो है वो किचन तक गोलियां चली गई और बेडरूम तक गोलियां चली गई। ताहाल जो है वो कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये गोलियां चलाई गई ये सीधा सीधा 780 का जुर्म बनता है। पुलिस को भी चाहिए कि 780 का जुर्म लगाकर मुलजमान को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। शफीक साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताएं कि फिर क्या हुआ। जब मुझे कॉल गई है तो मैंने वहाँ पे मौके पे ही था। पुलिस वाले जो मेरे भतीजे को पकड़ के लाए थे, मैंने उन्हें कहा कि अभी आप ये मुझे कॉल है, ये सुन लें, अभी फिर वहाँ पे फायरिंग हो रही है तो आप मेरे साथ चले। वो मुझे टाल मटोल करता रहा। अभी आप थाने जब गए उस वक्त आपको घर से फ़ोन आया कि दोबारा जो है वो फायरिंग की जा रही है, फायरिंग के बाद जो है वो उनको दोबारा पकड़ने के लिए मेरे साथ चलो, फिर पुलिस वालों ने क्या कहा? वो वहाँ पे टाल मटोल करते रहे। मैंने तकरीबन 10-15-20 मिनट वहाँ पे ही खड़े रहे हम। और मैंने बार बार जो ASI नईम था, मेरा ख्याल है नईम था, एक ASI जो पहले आया था 150 की कॉल पे जो पहले आया था, उसको मैंने कहा कि जनाब अभी आप हमारे साथ चले। फिर वहाँ पे जो है ना फायरिंग हो रही है तो मुझे ये कॉल आ रही है और कॉल में भी आप नहीं, मैं ऐसे ही नहीं, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि आपके साथ चलता, उल्टा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया वहाँ पे। नाजरीन, मुद्दई मुकदमा का कहना है कि पुलिस ने बजाय हमारी मदद करने के उल्टा हमें ही हरासा करना शुरू कर दिया और यहाँ पर आकर जो है वो तलख कलामी भी की। ताहाल हम पुलिस की जानिब भी चलेंगे, लेकिन शफीक से जो है वो टोटली बात जो है वो सुनेंगे। शफीक, बताएं फिर क्या हुआ जब आपने नईम ASI को कहा कि वो लड़के वहाँ मौजूद है और फायरिंग भी कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने अभी मैं बंदे पकड़ के ले आया हूँ। जो बंदे कोई भी नहीं पकड़ के लेके गया, सिर्फ एक मेरा भतीजा जो 12-13 साल की उसकी एज है, उसको पकड़ के ले गए और एक बच्चा पकड़ के ले गए। वो नहीं मुझे पता कौन सा पकड़ के ले गए। मैंने कहा कौन से बंदे आप पकड़ना है? अगर बंदे पकड़ना है, पीछे फायरिंग कौन कर रहे हैं? इसी दौरान मेरे साथ मलक नवीद साहब थे, उन्होंने जो अपना सुप्रीम कोर्ट के लायर थे, मैं उनको साथ ही गया हुआ था एसपी साहब के पास। मलक नवीद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, वो मेरे साथ थे जब हम एसपी साहब के दफ्तर से वापस आ रहे थे। ठीक है। फिर मलक नवीद साहब ने उसने बोला कि यार आप इधर आप आ गए हैं तो उधर फिर फायरिंग हो रही है तो आप जो है ना मौके पे हमारे साथ फिर चले। वो टाल मटोल करता रहा। इसी दौरान मलक नवीद के साथ भी उसकी जो है ना तलख कलामी हो गई। यार तू कि मुझसे स्यापा पाया देते, तू मेरा बोलना किस तरह में अंजे फलान। ये थानेदार साहब कह रहे हैं लॉयर को कि तू की स्यापा पाया, तू की साड़ी जान। जी, ये नवीद साहब आके आपको बकाया डिटेल सब खुद बताते हैं। ये मेरे सामने वहाँ पे खड़े थे। ये पुलिस वाले आपको पता होता है कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मलक नवीद साहब लायर हैं? जी लायर हैं। नाजरीन, मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एक गवाह भी मौजूद हैं कि जो मलक नवीद इनका नाम है और तमाम माजरा तमाम वकूआ जो है वो इन्होंने अपनी आँखों से देखा। हम उनकी जानिब चलेंगे, उनसे पूछेंगे। मलक साहब, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया आपके इस इलाके में, आपके दोस्त के साथ, आपके रिलेटिव के साथ। जिस तरह से 25 लोगों ने 50 पिस्तौलों का इस्तेमाल किया, गोलियों की थरथराहट, मैंने दीवारें भी देखी, मैंने गाड़ी भी देखी, मैंने बेडरूम भी देखा, मैंने किचन भी देखा, हर चीज़ जो है वो फना कर दी गई गोलियां चला चला के। क्या बर वक्त पुलिस ने आगे मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया? कि बिल्कुल, मैं ना शफीक साहब के साथ मौजूद था। हम लोग इससे पहले 2 दिन पहले जो वकूआ वो पेश आया था, यहीं पर पुलिस साथ आई थी, तब भी इनके एक मुलाजिम को मारा पीटा गया था जो कि शदीद ज़ख्मी हुआ। उसकी भी एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद पड़ी है जिसके बारे में पुलिस टाल मटोल कर रही थी। इससे पहले जो वकूआ हुआ था इसी जगह पर हुआ था और आपने एक एप्लीकेशन मूव की, क्या उसका मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिया गया? नहीं, आज 4 दिन हो गया पुलिस की जानिब मुकदमा दर्ज किया। बाकायदा फ्रंट डेस्क पर उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। उसके बाद कल पुलिस वालों ने उसका बाकायदा तौर पर मुलाजा भी हॉस्पिटल से मंगवा लिया था।
उसके बावजूद मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं किया। अभी इसी सिलसिले में हम लोग एसपी कैंट ऑफिस गए थे, लेकिन एसपी साहब गालबन ड्यूटी के ऊपर थे, उनसे हमारी मुलाकात ना होगी। उनके पीएसओ साहब ने कहा डीएसपी साहब बैठे, अब थाने में चले जाएँ। रास्ते में हमें कॉल आई है कि घर पर फायरिंग हो रही है। हमने बच्चों से कहा फौरी तौर पर 15 कॉल करें, लेकिन पुलिस आई है। नईम सुल्तान नामी को TS हिसाब से, जो जैसे फिल्मों के हीरो नहीं थे, अपने आप को इस तरह के समझ रहे थे, वो आए हैं। हमारा का भतीजा है माइनर, जो 13-14 साल जिसकी उम्र है, उसको गिरफ्तार करके साथ पता नहीं वल्लाह आलम कौन लड़का है, उसको ले गया। जाके उसके खिलाफ उसने इंसदादी कार्रवाई कर दी, झूठी, क्योंकि बनती ही नहीं है। और पीछे से पता ये चला, कुछ गवाहों ने भी बताया, ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी हैं, एप्लीकेशन में भी गवाह मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नईम को मिले हैं वो बंदे जिन्होंने फायरिंग की आके, वो उनको कुछ कह के निकल गया, वहाँ से पीछे से फायरिंग शुरू की। हम लोग थाने पहुँच गए, मैं शफीक साहब इकट्ठे थे। मैंने उसको आवाज़ दी कि नईम साहब आपकी मेहरबानी, वन पे बार कालियाँ हो रही हैं, हमारे घर पे फायरिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चे घर पे मौजूद हैं। लेकिन उसने आगे से तलख कलामी शुरू कर दी, मैं फारग नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। SHO साहब थाने में मौजूद नहीं थे। मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, मैंने 100 से ज़्यादा कॉलें SHO के नंबर पर की हैं, सरकारी नंबर उसने बंद किया। नाजरीन, आधा घंटा बगबानपुरा का इलाका गोलियों की थरथराहट में गूंजता रहा। लोग अपनी जान जो है वो हथेली पर लेके मोहल्ले में, घर में, इर्द गिर्द राहगीर बच्चे जो है वो खौफ के मारे मुब्तला हो गए और अपने घरों में छुप गए। और ASI साहब कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और तलख कलामी भी की। इसके बाद मलिक साहब फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोगों ने DSP को कॉल की, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया है। फिर उन्होंने SHO को कॉल की, वल्लाह उससे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, फिर भी पुलिस नहीं पहुँची। और यहाँ पे आके उसने ना नईम साहब ने जो यहाँ पे शेल इकट्ठे हुए हैं फायरिंग के, उनको भी गायब करने की कोशिश की है। इतनी देर में SHO साहब पहुँच गए, मोहल्लेदारों ने रोक लिया। भी जितने भी आपने यहाँ से एविडेंस इकट्ठी की है वो हमें आप पे एतबार नहीं, आप SHO साहब के हवाले कर दें, आप फिर यहाँ से जाएं। तो फिर भी उसने ड्रामा किया। फिर बाद में SHO साहब मौके पे पहुंचे, उन्होंने एविडेंस ली है। फिर वही फार्मेलिटी पूरी करके ना, उन्होंने कुछ मीडिया के दोस्त बाहर आए हैं, उन्होंने देखा है आगे सूरत, उनसे भी के साथ भी SHO ने झूठ बोला। सिर्फ एक मोटरसाइकिल को जनाब नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर इतनी गोली चली नाजरीन, और लोग खौफ में मुब्तला हो गए, अपने घरों में छुप गए। एक भैंस जो है वो अपनी जान खो बैठी। लेकिन पुलिस की जानिब से यही कहा गया कि यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है। हस्बे रिवायत जिस तरह से पुलिस कहती है कि वकूआ हुआ ज़रूर है, लेकिन संगीन वकूआ नहीं है, और छोटा मोटा वकूआ था, उसको जो है वो गोंगलुओं पे जिस तरह से मट्टी झाड़ देते हैं, उसी तरह से नईम ASI की जानिब से भी जो है वो मुद्दई मुकदमा को हरासा भी किया गया। और इनसे कहा गया कि आपका वकूआ जो है वो कोई इतना बड़ा नहीं है। ताहाल गोलियां जिस तरह से मैंने दिखाई, और मैं अब दिखाऊंगा भी और ज़्यादा आपको कि कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं। यहाँ पर कोई इंसानी जान भी जा सकती थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया कि कोई इतना बड़ा वकूआ नहीं है, छोटा मोटा वकूआ। पुलिस की जानिब से अब एक लड़के को गिरफ्तार किया गया, बाकी जो 25-30 लड़के थे उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मलिक साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने थानेदार को तरला किया, मिन्नत की कि हमारे साथ चलो, हमारी फैमिली की जान जो है वो खतरे में है। थानेदार की जानिब से क्या जवाब है? थानेदार ने सीधा किया, मैंने पूरे पंजाब का ठेका ले रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप 1 पे कॉल दोबारा कर दो। सीधा जवाब दिया। आप देख लें, 6:30 बजे का हुआ, 11:30 रात के बज गए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई बंदा ऐसा भेजा जो गाय का पोस्टमार्टम करवा सके, जो अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी है उसने भेजा। कोई गाड़ी कब्जे में ली है, कोई बंदा ऐसा यहाँ पे तैनात किया है जो यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करे। पुलिस आई है सिर्फ और चक्कर दे के मौके पे वापस चली गई है। आ जाए जी, एप्लीकेशन है, किसी ने फ़ोन करके मुझे अभी तक थाने क्यों नहीं पहुंची? पुलिस की नेग्लिजेंसी से साफ साबित होती है कि मतलब पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक ये भी नहीं कहा गया कि भैंस को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा देते हैं या कोई एप्लीकेशन दें, आपका मुकदमा दर्ज कर देते हैं। एप्लीकेशन आपने लिखी हुई है, आपके हाथ में है? जी, एप्लीकेशन हमने लिखी है, लेकिन उसमें जो बंदे नामजद हैं, जिसमें जो है वो बंदे नामजद किए गए हैं, इनकी जानिब से एप्लीकेशन भी इनके पास है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो ताहाल अभी तक जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ना ही जो है वो इनको कोई ऐसी उम्मीद दिलवाई गई है कि आपके मुलज़म गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर इसी जगह पर मिलते हैं और मज़ीद जो है वो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो कि पुलिस की मौजूदगी में हुई और जो लड़के फायरिंग करके गए हैं ऐनी शाहदीन के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में वो हमें धमकियां भी देके गए हैं। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ और मोटरसाइकिल भी मेरे साथ सामने मेरे खड़ी है, जिसको जो है वो फायरिंग करके नुकसान पहुंचाया गया। अली मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं भी पास बैठ के जो है वो अपने नाजरीन को दिखा सकता हूं कि ये जो फायर लगा है, यहाँ से फायर लग के टैंकी में दूसरी तरफ से गुजर गया। ये सिर्फ एक फायर नहीं, यहाँ पे 100 से ज़ायद फायर जो है वो किए गए हैं। ताहाल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। मैं घर का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाऊँगा अपने नाजरीन को कि घर के अंदर कहाँ कहाँ जो है वो फायरिंग की गई। सबसे पहले जो है वो गेट जो है वो दिखाएंगे। अली ज़रा मेरे नाजरीन को ये गेट भी दिखाएं जहाँ पे गोलियां लगी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फायर तो इस गेट पे किए गए हैं और गेट काफ़ी मजबूत था और छतों के ऊपर भी जो है वो फायरिंग की गई। अली ज़रा ऊपर छत पे भी कैमरा अगर लगा के दिखा सको तो छत के ऊपर भी जो है वो गोलियां मारी गई हैं और जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। और इस दरवाज़ा जो कि यहाँ पर इनकी एक बैठक बनी थी उस पर भी जो है ये देखें, यहाँ भी फायर है, यहाँ भी फायर है, यहाँ भी फायर है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसको जो है वो खिड़की को भी जो है वो फायर किए गए हैं और नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अली मेरा कैमरामैन दिखा सके कि अंदर भी जो है वो गोलियां चलाई गई हैं। जब ये मुल्ज़मान आए तो मुल्ज़मान ने यहाँ से ये देखें नाजरीन, यहाँ पर भी गोलियां चली हैं और यहाँ पर भी शदीद नुकसान पहुँचाता है। यहाँ तक कि जो लॉक था वो भी टूट गया और यहाँ पर छोटे छोटे शीशे जो है वो बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरे कमरे में लेकर चलूँगा और वहाँ पर भी जो है वो आपको दूसरी चीज़ें दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो है वो गोलियों के निशानात मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो चारों कुल का किता लगा हुआ था। जब फायर बाहर मेन गेट से किए गए तो मेन गेट से जो है वो फायर क्रॉस करते हुए अंदर आए और अंदर आने के बाद इस जगह पर फायर लगा और यहाँ पर जो है वो इसका भी शीशा टूट गया। फिर उसके बाद मैं किचन की जानिब जाऊंगा जहाँ पर मेरी एक बहन खाना बना रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी जो है वो अली मेरा कैमरामैन दिखाएगा। अली ये दिखाओ, कांच के टुकड़े भी यहाँ पर फायरिंग की वजह से जो है वो बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। और ये वो यहाँ पर चूल्हा है जहाँ पर खाना पकाया जा रहा था, जो है वो मेरी बहन की जानिब से खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। ये जो शीशे हैं फायरिंग के जो है लगने से, फायर लगने से जो है वो शीशे टूटे और ये शीशे यहाँ पर तमाम बिखरे पड़े हैं। ये भी फायर लगा हुआ है और ये भी फायर लगा हुआ है। फायरिंग की तो इंतहा कर दी गई है। एक फ्रीज़र पड़ा हुआ था यहाँ पर और वहाँ पर भी जो है वो फायर लगा। मेरा कैमरामैन अगर इसको नज़दीकी से दिखाए तो ये भी देखें, ये फायर लगा हुआ है। मुल्ज़मान की जानिब से 100 से ज़ायद जो है वो फायर किए गए हैं। अंदर की सूरत हाल देखते हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने घरों के अंदर के चीज़ें ख़राब ना हो रखी होती हैं और फ्रिज के अंदर भी जो है वो फायर लगा है। अली कैमरामैन जो है वो बड़े करीबी से दिखा रहा है। ये फायर है जो कि दरवाजे से क्रॉस करके जो है वो फ्रिज के अंदर लगा और फ्रिज के अंदर लग के जो है वो फ्रिज को जो है वो डैमेज कर दिया। फायर जब दरवाजे पे लगा फिर इस टोकरी को क्रॉस किया, उसके बाद फ्रिज के अंदर चला गया। ये वो बाहर वाला जो है वो तमाम वकूआ है और बाहर से फायरिंग करने के बाद ये तमाम कांच टूट गए और टूटने के बाद खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ने जो है वो बचा लिया है। यहाँ पर हमारी एक बहन खाना बना रही थी अपने बच्चों के लिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर फायर लग जाता तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। मैं चाहूँगा कि वो कमरा भी दिखाएं कि जहाँ पर फायरिंग करके वो भी शीशा टूट गया। यहाँ पर मेरे साथ एक दोस्त यहाँ के इनके अजीज़ मोहल्लेदार मेरे साथ ही मौजूद हैं। कहाँ कहाँ गोलियां चल रही हैं? बेडरूम के अंदर गोलियां, दरवाजे पर गोलियां, जाली पर गोलियां, शीशों पर गोलियां, गाड़ी पर गोलियां, मोटरसाइकिल पर गोलियां, यहाँ तक कि राहगीर जो बचा था अपना एक, उसको भी फायर छू के गया है। इतनी बड़ी दहशत गर्दी इस इलाके में, क्या यहाँ की पुलिस हो रही है? जी सो रही है। यहाँ की पुलिस, यहाँ का हर बंदा ही सो रहा है। इतनी की फायरिंग, मैं अपने काम पे था, घर से बच्चों का फ़ोन आया कि पापा बाहर पता नहीं क्या हो गया। मेरा साथ वाला घर है, ठीक है, उधर से भाग के इधर आया हूँ, इधर आके देखा। नाजरीन इनका घर बिल्कुल साथ वाला है, नेबर हैं। जिस तरह से कहते हैं कि कोई भी मुसीबत हो तो नेबर सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन इनकी फैमिली ने बजरिया टेलीफोन करके इनको बताया कि पापा घर मोहल्ले में ना आना, घर में ना आना, क्योंकि घर में मोहल्ले में बड़ी गोली चल रही है, कहीं कोई ब्लाइंड फायर ना लग जाए। इन्होंने फौरी तौर पर जो है वो राब्ता पुलिस से किया और इस घर वालों से किया कि वहाँ पर क्या मुआजरा है। फिर बताएं क्या हुआ। फिर जब मैं इधर आया हूँ देखा तो मोटरसाइकिल पे कुछ बहुत ज़्यादा लड़के थे,
125 हर चीज़, ऐसे गली में ऐसे तकरीबन कितने लड़के थे और उन्होंने असला पकड़ा हुआ था? असला तो ऐसे लहरा रहे थे ना, ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे ऊपर करके फायरिंग कर रहे हैं। और जब वो गए भी हैं, फायरिंग करते गए हैं। वो भगवानपुरा का इलाका मैदान जंग बना हुआ था कि यहाँ पर 25 लड़के मोटरसाइकिलों पर, ज़्यादा थे सर, ज़्यादा लड़के वो बता रहे हैं निशादीन के 25 से भी ज़्यादा लोग थे और कुछ लड़कों के हाथों में डबल जो है वो पिस्टल थे। मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह जिस गेज की जो है वो चादर लगी हुई है इस गेट को, 30 बोर और 9mm जो पिस्तौल है यहाँ पर फेल हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है किसी बड़ी राइफल का इस्तेमाल किया गया है। आप क्या कहेंगे? जी, बड़ी राइफल के आप देखिए कि इतने इतने बड़े सुराख है, जो बाहर गेट जो वो मज को लगा हुआ फायर, वो छोटा फायर तो नहीं है, वो दरवाजे को छू के आगे मज को जाके लगा हुआ, तकरीबन 50-60 फुट का फासला है वो, फिर भी मज को जाके लगा, वो उधर डेथ होगी उसकी। अभी पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है ये मुझे बताएं। कुछ भी नहीं की जा रही, वो कह रहे हैं कुछ भी, अभी तक कोई पुलिस का आदमी कुछ भी नहीं कर रहा। SHO तो बात ही नहीं ना अभी तक सुन रहा। SHO साहब मौका पे यहाँ पर आए थे, वो देख के वो लिख के बस चले गए हैं। इसके बाद वो कुछ नहीं, वो अभी तक वो पर्चे की हमें रिपोर्ट भी नहीं दे रहे कि वो पर्चा कर रहे हैं। 4 घंटे गुजर गए, पुलिस की जानिब से ताहाल यहाँ पर कोई भी अफसर नहीं आया जाए वकुआ पर कि यहाँ पर आकर जो है वो कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। ना कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आई यहाँ पर और ना ही फोरेंसिक की जो टीम आई यहाँ पर, और यहाँ के वो भी नहीं आई। इनका यही कहना है कि फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर नहीं आई जो कि शवाहिद इकट्ठे करती है। SHO मौका पर ज़रूर आया, लेकिन SHO जो है वो यहाँ से चला गया। सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर अपने 3 से 4 पुलिस कांस्टेबल जो है वो यहाँ पर बिठा के चला गया है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, मोहल्लेदारों से बात करेंगे। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मोहल्लेदारों की जानिब जाएंगे और एक बार फिर जो है वो हम आपको वो भैंस दिखाएंगे जिसको जो है वो गर्दन पर फायर लगा था। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर चलने वाली गोलियों की और गोलियों की तरथराहट से। जिस तरह से मैंने बताया कि पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा था और खौफ में मुब्तला हो गया था। फिर बात की जाए अगर पुलिस की, तो पुलिस ने ताहाल जो है वो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और जो है वो मुद्दई की जानिब से एप्लीकेशन भी दे दी गई है फ्रंट डेस्क पे। और हम चाहेंगे कि हम इस वक्त थाना भगवानपुरा चलें और वहाँ की सूरत हाल भी जानें और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर मौजूद होंगे इस वकूए के हवाले से उनसे भी बात करें। हम थाना भगवानपुरा चलते हैं और आपको तमाम तफसीलात से आगाह भी करेंगे। जी तो बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं थाना भगवानपुरा के मेन गेट पर, जहाँ पर मुद्दई मुकदमा की जानिब से एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है और यहाँ पर मुद्दई मुकदमा के साथ गवाहान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरी बैग पर देख सकते हैं कि ये थाना भगवानपुरा है और ये एक किराए की बिल्डिंग के अंदर जो है वो थाना बनाया गया है और इसके अंदर ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस और ऑपरेशन पुलिस जो है वो बैठती है। और यहाँ पर मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो है वो एप्लीकेशन दे दी गई है। पुलिस अफसरान जो भी यहाँ पर हमसे मिलेगा हम उनसे बात करेंगे इस वकूआ के हवाले से कि अभी तक जो है वो पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं पुलिस अफसरान की जानिब और उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त SHO के दफ्तर में मौजूद हूँ और तमाम तफसीलात जो है वो SHO से जानेंगे। मेरे साथ मोहम्मद ज़का जो कि SHO भगवानपुरा तैनात हैं, उनकी जानिब चलेंगे। ज़का साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके इलाका में एक फायरिंग का वकूआ हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा सा तफसीलन बता दें कि वकूआ किस तरह से हुआ है और मुलजिम गिरफ़्तार है, FIR हो गई है? जी बिल्कुल, FIR दर्ज होने लगी है। एक मुलजिम गिरफ़्तार है, शाहज़ेब उर्फ ज़ेबी शाह, और बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ्तार होगा। वकूआ क्या हुआ था? वकूआ यही हुआ जी, इनकी बाइक टकराने की वजह से लड़ाई हुई है बच्चों की, उसके बाद दोनों बड़े लड़ पड़े हैं और उसके बाद ये सारा वकूआ हो गया।
बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर SHO भगवानपुरा मौजूद थे, जिनका कहना था कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से मामूली जो है वो तलक कलामी हुई और देखते ही देखते जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। एक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकाया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइंदा के प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।